श्री गुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरो भक्षा कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदसे नमः। श्री श्री गौरनिताय की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की चित्रकूट धाम की निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्णा। सो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है काफी महान ग्रंथों में है और हालांकि भगवान अगर लीडर्स वाइज देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी पहले आए, त्रेता में आए, तो इसलिए उनके बारे में काफी लीला है और काफी सारे भक्तों ने उनके बारे में लिखा है। तो द्वापर में, त्रेता में, जब द्वापर में और फिर भगवान श्री कृष्ण आए और उसके एंड में बाद में जब भागवत कथा हुआ कृष्ण के जाने के बाद में महाराज परीक्षित जो है वो हस्तिनापुर के राजा बने, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पोता, वो दिल्ली के राजा हस्तिनापुर राजा वो बने और महाराज वज्रनाभ मथुरा के राजा बने। तो परीक्षित महाराज को अब जानते हैं कि शाप मिल गया था कि 9 दिनों में इनकी 7 दिनों में इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो गंगा के तट पर जाके वहाँ भागवत सुन रहे हैं बैठ के, और भागवत सुनते हैं तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी श्री व्यास देव जी के सुपुत्र जो कि 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे। बोलो हरे कृष्ण। जल्दी बच्चा कितने देर रहता है? 9 महीने रहता है। वो 16 साल तक रहे। तो उनका ये था कि मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो पूछा कि तुम क्यों नहीं बाहर जाना चाहते हो? तो बोला मम्मी पापा स्कूल भेजो, बर्थडे मनाएंगे और एबीसीडी सिखाएंगे, का ख ग घ सिखाएंगे और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाएंगे, हमको नहीं सीखने का, हमको भगवान की भक्ति करने का, हमको फंसने का नहीं है। और सुखदेव का स्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी के पेरेंट है। अब कैसे हुए हो तो अलग कथा है, किसी बाद में से पूछे ना, बट दिस इज अ हिस्ट्री। तो सुखदेव गोस्वामी तक सुनते और कैसे रहे ये तो भैया की माँ ही जानती है, वही जानती है, दिव्य पर्सनैलिटी, लेकिन नहीं आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया उस समय कि मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम कभी माया में नहीं मिलोगे, आ जाओ बाहर। ऐसी पर्सनैलिटी थी और बिल्कुल ब्लूइश कलर था उनका, निर्वस्त्र होकर घूमते थे और एकदम यंग सुंदर घुंघराले बाल, एक चैप्टर उनके लिए कितने सुंदर थे, लेकिन लोग पागल समझते थे उसको। ऐसे बच्चे होते चले बच्चे पत्थर फेंकते, पागल आ गया पागल आ गया, उस प्रकार से थे। लेकिन वो वॉक करते 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 पहुंच गए वहां, कहाँ? शुक्रताल पहुंचे। यहाँ परीक्षित महाराज वेट कर रहे थे किससे भागवत सुन।
तो सुखदेव गोस्वामी को देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो भगवान की स्पेशल कृपा है। सुखदेव गोस्वामी संत अगर मेरे को मृत्यु के समय मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरे पर भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा होता है लाइफ। कैसे पता चलेगा आपके ऊपर भगवान की कृपा है? अगर आपको सच्चे संतों का संग मिल जाता है। ये सबसे बड़ी, बड़ी बड़ी कृपा नहीं होगा। अरे कृपा तो हो चुका है? आपके हाथ में माला आ चुका है, कितनी बड़ी बात है। नाम आपके हाथ में आ गया है? गले में भी आ गया। अब गले में तो आ गया, हाथ में आगे नहीं आया पता नहीं। गले में तो लटका दिया, कंठी वाला भी आ गया, माला भी आ गया, तिलक भी लग गया भगवान का। तो ये साक्षात भगवान की कृपा है। और उसके ऊपर चित्रकूट पहुंच गया। बोले हरि बोल। तो आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली आत्मा है। क्यों? कि आपने एक फेथ रखा कि यार कुछ तो है, कुछ तो है। ये स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो है, मुझे कुछ तो छुपा हुआ है। लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं है क्या। तो देखते 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 अभी देखे जा रहा है, बड़े आ रहा है, देखे जा रहा है, बड़े आ रहा है। कोई घुस रहा है, कोई नहीं घुस रहा है, लेकिन ये तो लग रहा है अच्छा है। लेकिन जिस दिन पूरी तरह से कन्विक्शन आ गया, नहीं यार बस ये है, अब ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, अब घुसो, अब घुसो, तो मजा आएगा आपको, है ना। जब तक घुसोगे नहीं, जब तक लोग पागल नहीं बोलेंगे, तब आपकी भक्ति शुरू नहीं होगी। जैसे बोले पगला है, पगला गई है, पागल कोई काम नहीं है उसको, बैठे बैठे तो समझ वो क्या कुछ हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को देखते ही परीक्षित महाराज बोले अब तो कुछ होगा, तो भागवत सुनने का मौका मिलेगा। वो पहले भागवत सुनी थी, घर में भागवत सुनी थी अपने पिताजी से। वेदव्यास जी स्वयं भगवान की इनकार्नेशन है। तो उन्होंने फिर भागवत सुनाया किसको? महाराज परीक्षित को। और परीक्षित महाराज को पूरे उन्होंने सूर्य वंश की, जितने भी राजा हैं सारे, उसका वर्णन करते करते कि ये 9वें स्कंद में पहुंचे तो श्री राम जी की कथा सुनाया। और उस समय सुखदेव गोस्वामी को बोलते कि देखो हे राजन, मैं सुनाने को बहुत और भी डिटेल में बता सकता हूं। उन्होंने सिर्फ 2 चैप्टर बोले, श्री राम जी के ऊपर मात्र 2 चैप्टर कहे उन्होंने। बोले मैं सुनाने को विस्तार से कह सकता हूं, लेकिन फालतू किताब भरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो राम जी के बारे में 2 चैप्टर, कृष्ण के बारे में 90 चैप्टर। 10th कैंटो भागवत जो आता है, इसका बाद 10वां स्कंद है। लेकिन बड़ा ही मतलब देखो, 2 में आपको बताना है और पूरी रामायण, तो कितना आपको बहुत ही कॉन्शियसली, कितना अफेक्टिवली, कितना एलोकेंटली, एलोकेंट स्पीच, मतलब बहुत कम शब्दों में आपको बहुत बड़ा मैसेज देने के हैं। हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर भरने के हैं, गागर में। तो ये जो 2 श्लोक पढ़ेंगे हम, ये गागर में सागर है, अंडरस्टैंड? ये सार है। तो सार ग्रहण करने में आप सोना मत, कि सार बड़ा हैवी होता है और उससे बड़ी नींद आती है। अब पूरा नहीं सुना है ना, अब इतना एक बड़ा कैप्सूल जाएगा अंदर तो क्या होगा, डाइजेशन करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुन। तो शुरू करें, आर यू रेडी? तो ये स्वयं मैं भागवतम से ही ले रहा हूं, प्रभुपाद जी ने लिखा इसको। और यहां से शुरुआत करते हैं हमारी कथा का। और भगवान श्री श्री सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान और यहाँ के सारे संतों के चरणों में हमारा प्रणाम है। गौर निताई के चरणों में हमारा साष्टांग गुरु परंपरा कि आज हम यहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी की लीला को कुछ समझने का या कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। चरित्र तो अपार है ना, लेकिन जितना हम, एक पक्षी जितना उड़ सकता है, जितने बड़े पंख होंगे उतना ही आकाश को छू सकता है। आकाश तो बहुत बड़ा है, कहीं भी जाकर दिखेगा, ऊपर भी जाओगे, फ्लाइट में जाओगे तो भी आकाश दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, घर से भी दिखेगा, बाहर भी दिखेगा, ऑफिस से भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। लेकिन एक पंछी की जितनी क्षमता उतना ही उड़ सकता है, उतना ही उसको ऊपर जा सकता है। इसलिए ये सारी चीजें
उस आकाश के समान, उसके समुद्र के समान है। तो 9वें स्कंद में 10वें अध्याय का ये 54 श्लोक है। आगे बोर्ड पे, एक पत्नी व्रत धरो, राज ऋषि चरित शुचि, स्वधर्मां गृह मेदिना, शिक्षायान स्वयमाचत। सुखदेव गोस्वामी एक नटशेल में भगवान श्री राम जी को बता रहे कि कौन है भगवान श्री राम, कौन है। हाँ? एक पत्नी व्रत धरो, राज ऋषि चरित शुचि, स्वधर्मं गृह मेदिना, शिक्षायान स्वयमाचत। तो आपको शब्दों से ही समझ आ रहा है ना। तो ये श्री राम जी के गुण है, क्वालिटीज हैं। तो दोनों को बताएंगे, राम जी का भी बताएंगे और सीता माता का भी बताएंगे। और इसको देख के ये हमारे लिए आइडियल है और इस पे हमको तोलना है कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, पति कहां एग्जिस्ट करता है और पत्नी कहां एग्जिस्ट करती है। अब उधर बस शूट मत करना, देखो देखो देखो, जान सुन, हाँ जान सुन ले। नहीं नहीं, अपने लिए मेरे को कैसे होना चाहिए, मेरे को कैसे आइडियल वाइफ कैसे होना चाहिए और एक आइडियल हस्बैंड कैसे बनना चाहिए। और यही है श्री रामचंद्र जी के चरित्र में क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो क्या है मर्यादा है। तो सबसे पहले क्या है, एक पत्नी व्रत धरो। एक पत्नी, एक वाण और एक वचन। एक वाण, एक वचन, एक पत्नी। दो वचन हो गए, दो वचन हो गए तो प्रॉब्लम हो गई, नहीं निभा नहीं पाएंगे इतने आप। एक वचन, एक पत्नी व्रत धरो। तो व्रत ले रखा था उन्होंने, कितनी पत्नियों का, एक पत्नी। तब बोले ने प्रभु जी राम कृष्ण जी तो फिर बहुत कितना लंपट निकले। कुछ लोग इसी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी लोग बोले थे कृष्ण को कभी भगवान मानना पड़े तो मैं कभी ना मानू उसको। लंपट आ गया तो कितनी पत्नी पाल रखे, देखो वो अलग है लीला है, वो अलग लीला है। जब चीजों को मिक्स करते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिक्स नहीं कर सकते आप हर चीज का पर्टिकुलर। क्या हुआ, लीला का वो है। तो भगवान क्या है, यहां कृष्ण प्रकट हुए हैं राम के अवतार में। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए। आइडियलिज्म, कैसे एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, एक पति को कैसे होना चाहिए, एक पत्नी को कैसे होना चाहिए, ये बताने के लिए मर्यादा है। तो कृष्ण इसलिए आते हैं यहां क्या होगा कि जीव को कैसे होना चाहिए, मनुष्य को कैसे होना चाहिए। और कृष्ण जब आते हैं तो ये बताने के लिए आते हैं कि भगवान को कैसा होना चाहिए, भगवान को कैसे होना चाहिए। भगवान को किसी मर्यादा में फंसने की जरूरत नहीं है। कैसे भगवान है फिर, अरे भगवान मर्यादा में फंसे कैसे भगवान है। उसको भगवान अंदर किसी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तभी तो भगवान कंप्लीट हुए ना प्रभु। इनकम्प्लीटनेस मेक्स गॉड कंप्लीट। कृष्णा माइनस रास लीला तो पूर्ण नहीं हुआ ना फिर भगवान। भगवान में सब कुछ होना चाहिए ना, सब कुछ होना चाहिए उसमें। तो राम में नहीं, वो इसी के पर्टिकुलर चीज के लिए आए हैं। जैसे ये फोन का पर्पस क्या है, छोटे छोटे मैसेज लिखना। अब लोगों ने 100 पेज किताब लिखो, 200 पेज किताब लिखो फोन पे, तब क्या करोगे,
टाइप करते 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 क्या होगा, पागल हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया। अगर आपको बुक टाइप करना तो उसमें क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप में टाइप करो आप, हर चीज का फंक्शन अलग है। तो कृष्ण जब आते हैं ये बताने के लिए आते हैं कि भगवान कैसे होना चाहिए, और राम जब आते हैं कैसे होना चाहिए, मनुष्य कैसे होना। ऑफकोर्स उन्होंने कुछ अपनी अलौकिक शक्तियां प्रकट की भगवान ने। देखो फर्स्ट क्या है, एक पत्नी व्रत धर। पहला क्या, वॉ ले लिया कि कितनी पत्नी होंगी मेरी, कम से कम, हाँ कलियों कुछ हो रहा है, हाँ? बोला कोई दिक्कत नहीं, पड़ता नहीं, कोई चेंज कर लो, क्या है खिलौना है क्या, नहीं पड़ती, छोड़ो, क्या क्यों क्यों टेंशन लेने का फालतू, जैसे लोग सोचते हैं। हाँ? मैं कल एक मिल रहा था, नहीं ऐसे ऐसे लोग, कलाकार लोग मिलते, व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ यू कैन डू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नथिंग, इफ यू डोंट, इफ डू इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैं बोला हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट इज द गारंटी नेक्स्ट विल कम एंड ही विल बिकम लाइक रामचंद्र, नेक्स्ट हस्बैंड विल रामचंद्र, कैसे गारंटी हो गया। तो फिर चेंज कर लेंगे, नहीं पर फिर चेंज कर लेंगे, मैं फिर नहीं हुआ तो फिर चेंज कर लेंगे, बस सुधरनेगा नहीं है। तो पशु समाज में होगा ना फिर तो। किसी लिविंग रिलेशनशिप, शादी मत करो, लिविंग जानते हो, ये बहुत विचार। इसलिए एक पत्नी व्रत धरो एंड हैव नो कनेक्शन विद एनी अदर वुमेन। इवन शूर्पणखा आई, इसलिए नाक काटा उसका, लक्ष्मण ने काट दिया। हाँ, वो चाहती थी कि मैं राम जी से शादी करूं, राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी, इधर बात कर लो भाई से। तो भगवान भी सब मजे ले रहे थे, उनको पता ही भी सब शादीशुदा था, वो कौन सा कमा रहा था। भगवान बोले उधर सेट कर लो, आप देख लो, हम तो नहीं कर पाए। वो सीता को देख रहे थे, घूर घूर दिख रही थी उसको, है ना। एक्चुअली अगर आप देखो अपना ये जो युद्ध हुआ है, रामायण जो युद्ध हुआ है, इसका मेन कॉज शूर्पणखा है। उसका कारण यह था कि इसके पति को मार दिया था रावण ने, युद्ध में पता चला नहीं उसको, कॉन्कर करता था, सब जगह जाता मारता था, तो कहीं ना कहीं बीच में आके, वो कथा है तो नहीं है, बट वो मार दिया था उसको। तो ये बहुत नाराज हो गई थी उसके ऊपर कि तूने मेरे पति को मार दिया, ऐसे कर दिया, राक्षस साहब आगे सामने कर दिया होगा। जैसे उसको फ्रीडम दी थी कि बहन तू, मैं राजा हूँ, लंकेश्वर हूँ, तुमको 3 लोगों में जिसके भी पास आप चले जाओ, आप बस उंगल रख दो उसके ऊपर, ये मेरा ही पति होना चाहिए, मैं उसको आपका पति बनाऊंगा। तो जैसे घूमते रहते थे, छोड़े रहते, घूमते रहते पति ढूंढने के लिए कि कौन बना रहेगा, कौन पसंद बने, कौन बने। तो ढूंढे ढूंढे पसंद आ गया उसको, राम जी इतने सुंदर है, कौन पसंद करेगा उसको। तो चुड़ैल जैसे, थोड़े चुड़ैल मेरे को देखेंगे तो भागी जाएंगे, थोड़ा सुंदर स्त्री का रूप बना के लेंगे, जैसे पूतना बन के आएंगे। भगवान ने समझ कैसा है। Anyway, you know the story, but I am just telling the philosophy behind the stories, और इसमें क्या teachings है। तो शूर्पणखा आई उसने करने के लिए, लक्ष्मण दोनों नाक कान दोनों काट के भेज दिए। उसके बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। वो जाके बोली, जाके ये नहीं बोली कि मैं करने की, वहां क्या करने गई थी। बोला हुआ क्या, बोला क्या ना हुआ, तू भाई कैसा है, तेरा क्या फला लंकेश्वर होने का, तुम्हारी बहन की नाक काट दी। कौन काटा तुम्हारी नाक, तो बोला वो एक है वनवासी, वनवासी आए हुए हैं, वहां मैं गई तो उसमें, मैं सामने गई तो उसमें नाक काट दी। ये नहीं बताया कि मैं क्या बोला उसको, ये नहीं बताई उसको। तो बोला, तो रावण बोला तू करने क्या गई थी वहां, तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था। एनीवे उसने फिर देखो बाप ने कितनी सेना भेजाई है, वो वहां से शुरू हुआ था। तो बोला भैया मैं तो तुम इसलिए गई थी कि उसके पास में एक बहुत सुंदर स्त्री है, अरे उसको आपके साथ बैठना चाहिए, वो आपकी पटरानी होनी चाहिए थी। तो मैं मुझे खींच के लेके आ रही थी उसको, तुम्हारा धर्म है शुरू खींचना। लेकिन उसको खींचते खींचते बोला कि नहीं तुम्हारी भाई के साथ नहीं रह सकती, ये सब मेरे साथ रह सकती है। तो उसे मेरी नाक काट दी।
तो रावण को भड़का दिया, उसने आग लगा दी, तब उसको लगा है ना। तो जैसे शुरू प्रकार तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। आई कैन टेक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल्स दिस इशू जो लोग बोलते हैं, लेकिन फिर दूसरा मामला चलता, कथा कर लेते पहले, है ना। तो कुछ बोले एक पत्नी बोला था तो भगवान ने छोड़ा क्यों उसको, ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है भगवान पे। क्या भगवान ने सीता का त्याग कर दिया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ अत्याचार किया गया, हमेशा स्त्री को झुकना पड़ा है, स्त्री के साथ अत्याचार हो रहा है, वैदिक धर्म में उसको दबाया जाता था करने के लिए। अब हम खुल के घूमेंगे शुक्ला का तरह, नहीं बताओ उसने क्या बोल दिया, अरे हम क्या जाने, पूरा युद्ध, पूरे जीवन भगवान ने युद्ध कर दिया उसके लिए, सीता के लिए नहीं किया, हजारों माइल चल के गए उसके लिए, उसी को पूरा युद्ध हुआ। और जब सीता को चुरा के लेके गया रावण, तो भगवान क्या करते थे बताइए, इतना विपर लंबा भाव में कितना रोते थे सीता के लिए। ये नहीं को लंपट पत्नी के लिए रो रहे हैं, नहीं, लगता है कि सीता बहुत बहुत डिवोशनल है, मेरी वो वैष्णवी है, भक्त है, वो आई हैव टू प्रोटेक्ट। पशु पक्षियों से जाके पूछते थे क्या आपने मेरी सीता को देखा है, झाड़ियों से पूछते थे, पेड़ से पूछते थे क्या आपने मेरी सीता को देखा है। आज कोई लड़का कोई लड़की से क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है, जाके झाड़ियों से पूछता जाके, पशु पक्षियों से पूछता जाके कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, पूछता है, बताओ। जब लड़की जाके पूछती हो बाहर जाके, गोपियों से पूछा जाके, वृक्षों से पूछा जाके, लता पता से पूछे क्या आपने कृष्ण को देखा है जाते हुए, क्या हमारे कृष्ण को देखा जाते हुए आपने, फिर पूछता है, कोई ना पूछा, चला गया बाद में जाओ दूसरा आ जाएगा। फेसबुक पर चलो बोला लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन फेसबुक, कोई हो रहा है। उतनी ग्रेविटी इंटेंसिटी कहाँ है, प्रेम, प्रेम नहीं है एक्चुअली, यहाँ प्रेम होता है व्यक्ति नहीं आता है, प्रेम प्रेम एक से ही होता है प्रभु, प्रेम हो जाता तो फिर वो टूटता तो प्रेम नहीं है। तो सीता माता के किंगडम में ही थी, भगवान ने बाहर नहीं भेजा था उसको, विद इन द किंगडम ऑफ अयोध्या, और रक्षा कर छोड़ गए थे लक्ष्मण जी करने के लिए, और बड़ी अच्छी वाटिका थी, और ऋषि मुनि को भिजवा के इतना लव कुश को जो ट्रेनिंग देगी वहां करेगी। लेकिन भगवान ने क्यों किया, क्योंकि भगवान के लिए, अब मैं आपसे पूछता हूं प्रभु, आप अभी आर्मी में, ठीक है, जयराम प्रभु, ठीक है, और चीफ कमांडर है आप, चीफ कमांडर है आप, और अब युद्ध चल रहा है वहां बीच में, ठीक है, आपको ऑर्डर आता है कि अटैक करना है वहां, अभी चाइना के ऊपर करने का है, सडनली आपको घर से फोन आता है, अब घर वापस आ जाओ, आप क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे ना, घर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कर्तव्य है, वो तो कर्तव्य है, फैमिली तो कर्तव्य है, तो यही लड़ाई थी कि दोनों धर्म था, फैमिली का धर्म और समाज का धर्म, देश का धर्म, वो रिस्पॉन्सिबल है, राजा है, राजा के लिए पूरी प्रजा ही उसकी क्या है, उसके दास है, उसकी सेवा करना है उसको। तो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली तो दो लोग हैं ना, द किंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर हायर देन द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो। आप बड़ी पोजीशन पे, पोजीशन मतलब आप अगर पोजीशन पे है बड़ी, तो लोग आपके घर वाले भी उसमें आ जाएंगे, ये पोजीशन इज वेरी हाई, आप समझ बात को। अब जब लोग ऐसा बोल रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं, तो ही हैज टू टेक एक्शन। हाँ, किसी और की पत्नी होते लड़ लेते भगवान किसी और की पत्नी के बारे में बोल देते तो भगवान लड़ लेते उससे, घर का मामला था उसका, तो देखो लंपट हो गया,
अपनी पत्नी आई तो चुप हो गई, नहीं, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किया। ये तो भैया उनको क्रेडिट मिलना चाहिए ना इसका, कि जो उसका प्रेम का हृदय का टुकड़ा है उसको भी उसने धर्म के लिए त्याग किया। ये तो उसकी बड़पन है ना उनका, ये तो बड़पन है उनका। और सीता भी बस बात को जानती थी। जैसे राम जी जासूस बन के बाहर जाते थे तो सीता भी अपनी सखियों को भेजती थी, क्या बात चल रही है बाहर, आजकल राम इतने परेशान क्यों चल रहे हैं। क्योंकि सखियों ने आके बताया कि ऐसी बात हो गया, मन में ऐसा आप लोग के बाद गलत बोल रहे हैं, क्या बहुत साल 2 साल रह के ये बाहर, और राम ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो सीता ने पर्पसफुली एक्सेप्ट किया था कि राम को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं वहां चले जाती। ये सब पर्पसफुली खुद ही कपड़े लेंगे। तो उस रात को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, राम जी बहुत हो रहे, सीता जी बहुत हो रहे। और जब बाद में सब सीता चले गई, उस बाद यज्ञ किया जब भगवान ने, जब यज्ञ किया तो सीता जा चुकी थी, चाहते तो फिर शादी कर सकते थे। ने क्या किया, उन्होंने सोने की मूर्ति बनाया, किसका, सीता माता, सोने का मूर्ति बना के साथ में रखा, हाँ पत्नी के लिए, राजा के साथ नहीं ऑप्शन शादी करने के लिए। इसके मतलब ही लव्स सीता, अभी भी उसको प्रेम करते हैं, लेकिन ड्यूटीज ऐसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं। जैसे हम कोई बोलता पूरी अपने घर बार कोई छोड़ दिए, आपको पता हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं। खैर आप तो वैसे भी चित्रकूट आते ही, लेकिन हम एक माध्यम बन गया आप लोगों के लिए, माध्यम बन गए तो किसी को तो आना ही पड़ेगा ना, किसी को तो निकलना ही पड़ेगा भैया, किसी को तो देश को आगे लेने हैं, किसी को तो क्या बनना है, क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या किया था जो तीनों ने, भगत सिंह, अर्जुन और देव, किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने उल्टा सैक्रिफाइस किया, सारे सैक्रिफाइस किए, लेकिन फिर भी को बोला तुमने क्यों छोड़ दिया। अरे इसके तो उनको आपको बहुत पुरस्कार देने चाहिए। तो एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत धरा, चाहे कितने में कष्ट आया उनको, इनकी वाणी थी, है ना। एंड हैव नो कनेक्शन विद एनी वुमन, दैट इज द लीडर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। लीडर्स पर्सनल लाइफ, लीडर्स पब्लिक लाइफ, एंड लीडर्स पर्सनल लाइफ and public life should be same. Otherwise will be shame. Otherwise will be shame. Character is very important. चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है, और चरित्र से ही व्यक्ति जो है वो किसी को फॉलो करता है। अगर लीडर का चरित्र सही नहीं है, nobody will follow. हाँ, so he don't have any connection with the woman. ये लिखा है, आगे हिंदी में पढ़ रहे हो आप, पढ़ी माइक लो। नाना भांति राम अवतार, पढ़िए ऐसे पढ़ो, हरे कृष्ण। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने पढ़ो, का, अभी माइक लेते, माइक पढ़ो तथा हेलो। हरे भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी सब एक उनके पीछे बोलते। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले लिया। देखो, अगर वुमेन को पता चलता है कि मेरे पति को और भी किसी से प्यार, तो कितना बुरा लगता है उसको। सबसे बड़ी उसकी डैमेजिंग सी चीज होती है। अगर पति इतना कुछ रखता है तो पत्नी जीवन भर सुखी रहेगी। कोई वाइफ नहीं चाहती कि उसका पति किसी से बात भी करे, इवन बात भी करते हो पर क्या बात करे थे, अरे बात करा था ना यार, क्या बात करे तुम, यहां बात नहीं कर सकते, हमसे बात करो। अरे बात करना यार, किसी से बात नहीं, बात करने का नहीं अच्छा लगता है, अच्छा कभी नहीं अच्छा लगता है, पर मैं हूं ना बात करने के लिए। 10 लोग की बात करते, अरे नहीं वो माता जी प्रश्न पूछ रही थी, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, नो क्वेश्चन नो आंसर, है ना। समटाइम खैर प्रीचिंग में बड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ता है, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि यार ऐसा हमारे प्रभु जी, वो प्रभु मतलब क्यों जा रहे हैं साथ में, आया था मन में। जब सब तो हो ही जाए तो फिर तो बाप रे, अब इसलिए लाखों करोड़ों जो केस है कोर्ट में तलाक के ऊपर, नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ,
और मान लो किसी किसी आपने फोन देख लिया और पति का मिस कॉल आया है, उसका नाम है दिस 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 दासी, नहीं, जिसको आप नहीं जानते हो और जिसके ऊपर डाउट है, उसका कहीं आ गया तो अरे फिर तो बवाल मच जाएगा, है नहीं? ये बहुत बड़ा, लेकिन जिस दिन पर वाइफ को पता चलता है नो माई हस्बैंड कैन नॉट डू लाइक दिस, कितना विश्वास होता है, नो ये कैन नॉट डू लाइक दिस, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे पति देव कभी ऐसा नहीं करते, चाहो पति देव की। हाँ, यस, इफ यू वांट टू मेक योर वाइफ हैप्पी देन बी ट्रांसपेरेंट, बी ओपन, ओपन रहना होगा आपको। देख लो भैया, मेरी भाग सेक्रेटरी है भैया, नाम नहीं है, सेव कर लो, आप भी सेव करो, मैं भी सेव कर देता हूँ। वो कोशिश करो कि इससे बात करो, पत्नी को साथ में बात करना चाहिए। अगर आपने 5 साल बात कर दी है तो खुद ही बोलिए क्यों मेरे साथ बात करते हो, जाओ ना बात करो जाके। आप परमिशन लेके बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना परमिशन से बात करोगे तो फिर देखो आप, फिर क्या होगा, महाभारत। You understand? There's something in mind, वो समझ गया आप। अभी आपके लिए बताऊंगा, ऐसे मत करो। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ माता, सही बोल रहा हूँ? यस, किस लोग मेरी बातों को मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, 1 2 3 बस, नहीं अंदर सब मानते हैं, हाथ नहीं खड़ा कर सकते। I'm honest, it's good, है ना? So पढ़िए आगे। वे एक साधु राजा थे, राजा भी थे और राज ऋषि, राजा और बाहर से राजा, अंदर से ऋषि, ऐसे होना चाहिए नेता, ग्रेट। और उनका चरित्र उत्तम था। नहीं, और भी है पूरा, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया। नहीं, हाँ, मान लो आपके हस्बैंड कभी क्रोध नहीं करते आपको, तो आप कुछ भी करते हो, हाय हाय प्रभु जी ऐसा कहीं मिल जाए तो, ऐसे राम ही आप कितनी गलती कर, कभी कुछ बोलेंगे आपको समझ, सीते नहीं सीते, ओके, डोंट डू लाइक दिस, लाइक दिस, इतना पेशेंस है, पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, है ना? नेचुरल प्रेम होना चाहिए, नेचुरल प्रेम है ना, इसलिए है। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। वर्णाश्रम का मतलब वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। आश्रम कौन से है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये क्या हो गए? आश्रम। वर्ण क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों 4 8 लोगों की क्वालिटीज भगवान ने गीता में बताया। बोलो हरे कृष्ण। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं सब चीजों को, हम पढ़ते हैं हैरी पॉटर, हम बोलते हैं मोटिवेशन बुक, और मोटिवेशन क्या बताएगा तू? वो खुद ही बेचारा फंस गए, दोनों झगड़ा चल रहा, दोनों में झगड़ा चल रहा, विवेक बिंद्रा उसको फंसा रहा, उसको फंसा रहा, संदीप महेश्वरी झगड़ा चल रहा। मोटिवेशन स्पीकर नहीं कुछ कर पाएंगे प्रभु, कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं। असली मोटिवेशन स्पीकर है हमारे श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। अरे वाह, इनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये सारी किताबें वहीं से आती हैं, कहीं ना कहीं सब वहीं से आता है। इसलिए हमको बैठ के पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस, रामायण, गीता, भागवत बैठ के पढ़ेंगे ना। पति को खींच से बैठाना, चल फोन छोड़, बैठ के भागवत पढ़ते हैं, नहीं चलो बैठ, आज हमको बैठ के गीता पढ़ना है, हम भागवत पढ़ना है, ठीक है? आप फोन पे लगे रहते सारा दिन में, चलो बैठो यहाँ। इस प्रकार से उल्टा हो रहा है हमारे। आए अब आप शांत रहिए, आपको पता है आप कुछ मसाला डालेंगे बीच में, वो उधर से आएगा फिर उधर से आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर लेंगे बाद में। अभी सुनिए बस, दोनों पक्ष बताएंगे हम।
अज्ञानता है और कुछ नहीं है, ना हम जानते ना वो जानते, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं, कोई सिखाने वाला था नहीं, कुछ सीखा नहीं है ना, इसकी किसी की गलती नहीं है। आप ही नहीं बोलते हस्बैंड गलत है, आप ही नहीं बोलते वाइफ गलत है, तो दोनों अज्ञानी है। अब एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को बोलता है तू अज्ञानी है, बोला तू अज्ञानी है, एक पागल दूसरा पागल बोला तू पागल है, बोला तू पागल है, क्या है, दोनों पागल है। अब कौन सही है कौन गलत है, दो पागल लड़ रहे हैं तो किसको सही बोलोगे? अब ये झगड़ा शुरू हो जाएगा, अभी झगड़ा करा सकते हो, नरेंद्र मोदी काम कर सकते हो है कि नहीं? हाँ एकदम हो तो कर, तो पत्नी भड़क को बड़ी क्लास में, तू तो ऐसे करता था, तू मुझे करने दे, अरे कल अभी आ जा रहे, तू झगड़ा किया मेरे से आके, तू बोलो नहीं जाना, मैं तुम्हें जबरदस्ती आई है, जबरदस्ती आई के साथ में, जबरदस्ती कैसे आई? फिर पैसा तो मैंने दिया तुमको, तू क्या पैसा देगा? मैंने पैसा रखा हुआ था अपना पैसा, तू कहां से पैसा लेके? झगड़ा शुरू हो गया वहां से। अब मैंने बोला अभी रुक जा, अभी थोड़ा मसाला बाद में डालेंगे, एडवर्टीजमेंट थोड़ा बाद में, लेक्चर के बीच में थोड़ा माहौल हो गया, ऐड आ गई थी बीच में, ठीक है? चले आगे चले, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, कुछ सीख रहे हैं, ग्रेट, आर यू लर्निंग समथिंग? वाओ वंडरफुल, चलिए। इस तरह उन्होंने अपने निजी, हाँ वर्ण वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, वर्ण और, तो वर्ण मतलब चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ठीक है? इसको आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते इसके बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में नहीं जानते तो पढ़ लेना, अभी समय के समय में आगे चलेंगे, चलिए। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। पीजिए, फिर मेरे को दे दीजिए, आप लो पहले, आप पहले लो, आप पहले पी रहे थे। तो क्या कर रहे थे हम लोग? वर्णाश्रम, है ना? तो वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी कि ब्राह्मणों कैसे रहना चाहिए, क्षत्रियों क्या कैसे रहना चाहिए, और वैश्यों कैसे रहना चाहिए, और शूद्रों कैसे रहना चाहिए, जैसे ब्रह्मचारी क्या धर्म होना चाहिए, है ना? गृहस्थों का क्या धर्म होना चाहिए, हाँ, वानप्रस्थ का क्या धर्म होना चाहिए। देखिए हमारी सोसाइटी में उनको लैक कर रहा है, वो है वानप्रस्थ। कि वानप्रस्थ ऐसा एक मतलब पावरफुल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक आश्रम है जिसने ब्रह्मचारी का पालन किया है और गृहस्थों को भी देखा है। तो वो जब दोनों लाइफ को देख के आता है, एक्सपीरियंस लेके आता है, तो सोसाइटी में बड़ी अच्छी सेवा कर पाता है। उसको पता है कि ब्रह्मचारी को कैसे रखना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, उनको बच्चों के साथ डील करना चाहिए, और गृहस्थी में इतनी चीजें सीख जाता है, तो भगवान की सेवा में ऐसा लग सकता है। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 50 साल तक क्या गृहस्थ जीवन, और 50 के बाद वानप्रस्थ, मतलब वन में जाओ, वानप्रस्थ वन में, चित्रकूट के वन में नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे मंदिरी, हाँ, क्या हो, जहाँ कृष्ण है वहाँ वृंदावन है, तो वृंदावन है वहाँ भगवान की सेवा करना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, बच्चे नहीं रहते वानप्रस्थ में, और फिर 75 साल के बाद सीधा भगवान के साथ संबंध, और कोई साथ में रहता नहीं, बस अपने भजन करो, ठीक है? और पत्नी कहाँ जाएगी? बच्चों के पास, वहां बैठकर भजन करो, माला करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जो पत्नी ने तपस्या की है उसका 50% आपको मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा, बिना कुछ किए। बच्चे पाती बना के खिलाना है, मैं सबको घर में प्रसाद बना के खिलाना, तपस्या हो, अगर तपस्या करते नहीं, कुछ सोते रहते पति को, बोले हरे कृष्णा, तपस्या करने में आदत आपको अपना भी उद्धार करने के, आपको माता का भी उद्धार करने के, 50% सब जगह भार है, तो आप इधर पड़ना ज्यादा भार है, आपका बहुत सेफ जीवन है। बोलो हरे कृष्ण, आए करिए, पढ़ी तात्पर्य पढ़िए, ध्यान से पढ़ सुन, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड, चलिए
तात्पर्य, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनाना चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। तो क्या बोल सकते हैं उनके पिता ही तो बहुत शादी किए थे, है क्या नहीं? क्षत्रिय को अलाउड होता है। क्यों क्यों क्षत्रिय को अलाउड होता है? राजा के लिए अलाउड। क्यों? क्योंकि राजा के पास फैसिलिटीज है। मतलब शादी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं करना, मतलब अपनी भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं, जिम्मेदारी है ना। तो राजा के पास प्रॉपर्टी रहता है, राजा के पास बहुत चीजें रहती हैं, है ना। एक घर उधर बना दिया, एक घर इधर बना दिया, एक घर बना दिया, ही कैन एक्सेप्ट, क्षत्रिय कैन एक्सेप्ट। तो वैसे पैशनेट लोग होते हैं तो उनको जो है ना, ही नीड मोर फैसिलिटी। और वैश्या पैसा, बनिया लोग, बंसल जी, अग्रवाल जी, खंडलवाल जी, हाँ, ये सब कैसे है? पैसा कमाना। हाँ, कृषि गोरक्षा, हाँ, उनको। और शूद्र जो सबकी सेवा करते हैं, जो सबकी सेवा करना उनको, है ना, वो ऐसे ही होंगे, उधर ले नहीं पाएंगे परमिशन। ओके, नेक्स्ट। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते जाए, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यस, इसे वर्णाश्रम धर्म। तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि आप परिवार में साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटर में प्रभु होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, टिटीज होना चाहिए, है ना। यही वर्णाश्रम धर्म है। तो बाकी सब कोई भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और देखो 99% हमारे यहाँ गृहस्थ भक्तों ने किए, भक्ति आगे बढ़े हैं। ब्रह्मचारी बहुत कम होते, ट्रेनिंग लेने के बाद में कुछ लोग रहते थे जिनको आगे टीचर बनना है या जिनको नहीं करना है। आकांश ज़्यादा जो है वो जब घर गृहस्थी में जाके भक्ति करते थे अपना, है ना। और फिर अपने बच्चा, हाँ, दो, एक मेरा एक गुरु जी का हम दो, हमारे दो, और एक गुरु जी का। तो गुरुकुल में जाते थे ना बच्चे, गुरु जी कहाँ खींच के लेके जाएंगे, रस्तों का गुरु जी खींचेंगे तो बस पीछे पड़ जाएंगे। प्रभु जी हमारे बेटे पर आंख रखे, तो नेचुरली खुद ही दे देना चाहिए, दो हमारे एक प्रभु जी का। हाँ, तभी चलाओ। देखो मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं, 12-12, 13-13 बच्चे पैदा करते हैं। एक हमारे सेवा के रहेगा बाद में, और एक भगवान की सेवा में रहेगा, जाएगा। विल मेक हिम, प्रभुपाद जी बोला करते थे, अरे आपके 5-5 बच्चे हैं, दे दो मेरे को, आई वांट टू मेक हिम ब्राह्मणा। अरे मैं इसको ऐसा स्ट्रांग बनाऊंगा तो ये पूरे देश विश्व में प्रचार करेगा। कोई देता नहीं था। नहीं, ये मेरा चिंटू है, मेरा पिंटू है, मेरा टिंकू है, मेरा मिंटू है, अरे एक दे दो यार, चिंटू मिंटू पिंटू लगा रखते हैं। कोई देता नहीं देता, असत्य हो जाती है ना, असत्य हो जाता है। एक गुरु जी के लिए, एक हमारे लिए, एक धर्म की रक्षा करेगा, एक माता पिता की रक्षा करेगा। क्या दिक्कत? सारे मेरे होने चाहिए। इसे फिर क्या है, एक गृह में दिया आश्रम में। कौन सा गया? गृह में, बस इंद्रिय को तृप्त करना है। इसलिए तब गुरुकुल में जाके वो ट्रेनिंग लेता था, बैठता था। वो सबके, जब ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र है, सबके गुरुकुल में बच्चे जाते, इसलिए वहां सम्मानता होती है। भगवान भी गए, रामचंद्र जी गए ना, जैसे ने भेजा, गुरुकुल में भेजा। हालांकि इतना बड़ा राजा थे वो, लेकिन छोटी कास्ट के जो भी लोग सबके साथ बैठक करते थे, वही नीचे सोना, घर में तो पलंग पे सोते थे, बड़े बड़े थे। गुरु में मैट बिछा के बस मूढ़ी खाओ,
पूरी खाने का, प्रसाद थोड़ा खाने का, शिक्षा लेने का, स्ट्रांग बनने का, बचपन से स्ट्रांग, वीक नहीं बनाने का उसको। थोड़ी देर तक चम्मच में खिलाओ जब तक हाथ से नहीं खाता, मतलब बोले खाओ उठाओ, आजकल बच्चे मैं देखा हूँ तो माँ बाप हाथ से खिला रहे होते हैं, बोले हाथ हाथ से पाँव है उसके, वो खाएगा नहीं तो आप खिलाओ। मैं मूवी देख लेता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, वो माँ खिला रही है, उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता नेटफ्लिक्स में। लगाना चाहिए बच्चों को, छोटे छोटे काम में लगाना चाहिए। आप ये उठाओ, ये करो, थोड़ा खाना बनाना सीखो। माता पिता उल्टा बोलते नहीं 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 लगाना है इनको, लगाना है इनको, तो पढ़ाई कराना है इनको। पढ़ाई करा रही है, पति को खिला क्या खिलाएगी? पढ़ाई। पति को नहीं चाहिए कुछ, पढ़ाई नहीं खिला, उसको क्या चाहिए? उसको अच्छा गर्म हॉट फुल्का चाहिए खाने के लिए। उसको कितना सुंदर प्रसाद बनाती है मेरी पत्नी, बस दैट्स ऑल, बाकी केयर कर लेगा आपको। हरे कृष्णा। ये संस्कृति ऐसी है, टाइम टेलिंग, जीवन सुखी रहेगा। हाँ, पढ़ाई भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये संस्कार साथ में देना चाहिए। हाउ टू मेक योर हस्बैंड वेरी हैप्पी, तब ना 50-60 साल चला पाओगे। अब देखो, अब क्या 2 दिन शादी होती है, तलाक, यही तो हुआ। एक मतलब शादी किया, दूसरी शादी किया, अगले दिन मारपीट शुरू हो गया, शुरू हो गया। अब क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो हुआ गरम गरम, मुंह फूल के बाहर आ गया, सब कुछ हो गया। इतना पैसा लगाते शादी को लोग, वो लोग सहन करके रेडी। देखिए आप, लाखों करोड़ों रुपए शादी पे लगाते हैं, और उसके बाद में इतनी बेइज्जती होती है, उसको सहन रेडी है। भैया उसको शिक्षा दे दो, उसको भैया बनाने का, वो रेडी नहीं। ये मॉडर्न एजुकेशन जो है वेरी डेंजरस। हाँ, मेरे को याद है, मेरी माँ सिखाती थी मेरी बहन के साथ साथ, ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, थोड़ा देना चाहिए। और ऐसा खाना बनाती है, अगर तुमको घास भी खिला रही है ना, वो तड़का लगा के, सही बता रहा हूँ, तो घास भी तुमको तड़का लगा के, क्या क्या नई फीस्ट है, नई चीज है। तो मैं पूछा क्या बनाया, बोली वो थोड़ा पति पति लेकर मैंने बना के देना। शी वाज सो एक्सपर्ट। अब क्या है, जोमेटो पे ऑर्डर करो, तो जोमेटो से ऑर्डर करो, जोमेटो से प्रेम होगा ना तुमको। हम नहीं खा सकते, बना नहीं सकते, दोनों को मिलकर बनाना चाहिए। हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प करे साथ में, एक दिन को मिलकर बनाए, भगवान को भोग लगाए, नहीं कितना अच्छा होगा। यही है ना, तो वो टाइम नहीं किसी के पास। जोमेटो स्विगी, वो तो भला हो हमारा कि हमने प्रसाद भी स्विगी जोमेटो पे डाल दिया कि हमारे तेरे गृहस्थ भक्तों को प्रॉब्लम ना हो, चलो कम से कम प्रसाद तो खाएं बीच में। टाइम नहीं है, ये सब चीज़ों को टाइम चाहिए प्रभु, क्योंकि जिसके साथ जब जहाँ टाइम स्पेंड करो उसी से प्रेम होगा प्रभु। ये बात मान लीजिए आप, इसके साथ बनेंगे ना सेवा करने में, उससे प्रेम होता, तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, एकदम दिल हरा भरा रहेगा। तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, कहीं चला ना जाए, कहीं चली ना जाए, कहीं छोड़ ना दे, कहीं देखो अमेरिका में ऐसे होता है, जो हस्बैंड सुबह गया है, शाम को उसको पता नहीं उसकी पत्नी घर में रहेगी नहीं, दे डोंट, ऐसा कल्चर है वहां। तो धर्म को फॉलो करना, धर्म को फॉलो करने से हमेशा खुश हो जाए। बोलो हरे कृष्णा। ये था राम जी की साइड से। अब चलते हैं सीतामढ़ी के साइड से, चले आप पति का तो जी हमको तो डोज दे दी, अब तो सुनो ध्यान से। ऐसा होता है बीच में, नहीं अपने लिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। देखो उसके ऊपर उंगली फेंकते रहेंगे ना तो कभी ठीक नहीं होंगे। ठीक है, शुरू करें। प्रेमानुवृता शीलेना, प्रेमानुवृता वृत्तया शीलेना, प्राश्राय अवंता सती, धिया ह्रिया च भावज्ञ, भर्तुः सीता हरन्
मनः। पढ़िए। सीता देवी अत्यंत विनीत क्या थी? फर्स्ट क्या थी? विनीत, सबमिसिव, वेरी सबमिसिव। हाँ, नेक्स्ट आज्ञाकारिणी, फेथफुल, आज्ञाकारी, विनीत, आज्ञाकारी। आगे लज्जालु लज्जालु, शाय, शायनेस। चौथा तथा सती थी, चेस्ट, शक्ति मतलब चार, चार गुण हो गए। आगे और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु जी कोई नहीं समझती प्रभु जी। अरे भाव को क्या समझना हो? भाव को समझो, भाव क्या मतलब है? भाव को समझ तो मतलब क्या? इशारे से समझ आ जाए उसको। इतना इंटीमेसी होना चाहिए, इतना इंटीमेसी होना चाहिए कि मतलब तो समझ में चाहते हैं ना। जैसे एक गुरु का और शिष्य का शिष्य संबंध होता है, तो तीन तरह के शिष्य होते हैं। इस पर तीन तरह की वाइफ होती है। पहले वाइफ है हाँ, जो भाव को समझ लेती है। क्या? भाव को समझ, गुरु शिष्य मन को समझ लेते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं। दूसरा, उसको भाव को समझ नहीं आता है, उसको बताना पड़ता है कि ऐसा करो। गुरु जी को बोलना पड़ता है कि शिष्य ऐसा करो, गो लाइक दिस, है ना, यू कम टू यस। तो पत्नी को ऐसा करो ना, यू कैन डू दैट, गो दिस 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 इज यस, यस स्वामी। और तीसरा होता है मूर्ख शिष्य। हाँ, कैसा होता है शिष्य? गुरु जी बोलते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारों कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप पति बोल रहा है, पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो करना वही करेगी, है ना। तो इसे कैटेगरी के लेवल्स को बढ़ाना चाहिए, है ना। एक चौथा तरह भी होता है ये हमने ऐड किया है, तो जो गुरु जी को सिखाया था कि चलो, गुरु जी को सिखाया था कि चलो, नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा। और पति पत्नी को पकड़ कान पकड़ सिखा दे, चुप चुप, बड़ा बोलने वाला है, उसी को सिखा देगी पकड़ेगी, है कि नहीं। तो इसलिए धीरे स्टैंडर्ड बनाते रहना चाहिए। तो यहाँ एक क्वालिटी बताया, क्या 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 क्वालिटी बताया? विनीत, आज्ञाकारिणी, दयालु, सती, और और ये सारे उसके अंदर भी होने चाहिए, पति के अंदर भी होने चाहिए। उसको भी भाव समझना चाहिए कि बेचारी थकी हुई है सुबह से, है ना, इसको मैं ही हेल्प कर देता हूँ, अरे मैं ही जाके दूध गर्म कर देता हूँ, है। एक वाइफ, एक पति हस्बैंड को बोला, तेरे को दिखता नहीं है? बोली क्या स्वामी जी, ये 5 दिन से गमला पड़ा, पानी कौन डालेगा इसमें, है? सड़ रहा है गमला खाने के लिए, पानी डाला उसमें, सूख गया है, तो कौन डालेगा पानी इसमें? स्वामी जी 5 दिन से तो आप ही देख रहे, तो आप ही एक मग्गा डाल देते। तो 5 दिन तो आप ही देखे रहे थे ना, तो आप ही एक मग्गा डाल देते, तुमको कौन सा जिम जाना पड़ता उसके लिए। तो थोड़ा ना पुरुष स्वभाव होता है, थोड़ा पुरुष कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, नेचुरली होता है, नेचुरली है ना, वो नेचुरल रहता है, तो उसको सहन करना चाहिए, वो सहन करना चाहिए। अगर आप कंट्रोलिंग हो तो वो नहीं कंट्रोल करने देंगे आपको, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत रहेगा, वो थोड़े समय के लिए होता है, आप उसको प्रेम से निपटा दोगे तो निकल जाएगा चीज हो जाएगा, है ना। बस पति को हमेशा एक चीज चाहिए होता है कि पत्नी सामने जवान न लड़ाए, बस आगे से बोले ना कुछ, चुप चुप, बोला तो बोला ना, आप बोल चुप, आप बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। मैंने बहुत देखा, मुझे आपको कैसे पता? हमारा शादी नहीं हुआ लेकिन आपने देखा, बहुत देखा है। मेरे पिताजी थे आर्मी ऑफिसर, 12वीं आर्मी, अंदर भी आर्मी। उससे क्या है कि
वो तो चला ठीक है, हमारी मदर वाज वेरी समय से हम थोड़ा करते हो, हमारा दो घंटे कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, घर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना, ऐसे करते थे। बट ये है कि देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने नहीं सुना है, अगर हम नहीं ये सब पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे ही होगा। इसलिए कोई भी, दोनों गलत है, 100%। इसलिए कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना चाहिए, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बैठना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए, तभी हमारे अंदर भावना आएंगे। सीता माता कैसे रहती है बताओ यार, इतनी बड़े जो है वो जनक की नहीं, जनक महाराज की है बेटियां, इतना बाप जो है वहां पर राजा है, विदेह नंदिनी है, और उसको अगले दिन जो है वो जाना पड़ रहा है जंगल में। पॉसिबल है दिस? बट शी वाज रेडी टू डू दिस। क्या होगा, नहीं बोल सकते तुम आज पागल बना रहे मेरे को, है? इसी में शादी किया था, मैं बेवकूफ हूं क्या? तो समझ नहीं आती, मैं जंगल में विदेह नंदिनी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? इसलिए शादी किया मेरे साथ में, चीटिंग किया मेरे साथ में। अरे कल पहले बोलते राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, आज हमको जंगल में लेकर जा रहे हैं, ये क्या मतलब होगा? अभी पापा को फोन करती हूँ, even if filed divorce case against you, rascal, all rascal sitting here. Do you think I'm a fool sitting here? I don't anything. You only smart people here sitting here. जंगल में जाऊंगा मैं, दिमाग खराब तुम्हारा, पागल, मर जाऊं, काट पूरी गर्दन लेकर तुम जाना, ऐसा समझ रखा हमको। अरे उल्टा वो रो के, वो पढ़ोगे ना बैठ के, तो समय चाहिए इसको, वो रो के बोल रही है, मैं प्रभु आपके साथ जाना चाहती हूँ। हनुमान राम जी उसको बोल रहे हैं, नहीं नहीं, अरे वहां जंगल में तुम कभी रही हो, तुमको पता है क्या हो रहा जंगल में अंदर? अरे आपको नहीं पता है, इतने भयंकर भयंकर वहां जो है वो पशु रहते हैं, वहां गिद्ध रहते हैं, झील रहती हैं, चीते रहते हैं, रात को इतना मोटा मोटा मच्छर होता होगा वहां पर जंगल में, खाने कुछ पता नहीं, कहाँ रहोगी आप? स्वामी यहाँ आप रहेंगे, वहां आपकी छाया बन के रहेंगे, आपके लिए कुछ तो करूंगी मैं, है? आप पढ़ के देखोगे ना प्रभु, आपका हृदय एकदम गदगद हो जाएगा, उल्टा है बिल्कुल, सेवा भाव, सेवा भाव है। और राम जी उसको बोले नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं तुमको लेकर जा सकता हूँ। हाँ, उसने बड़ा फोर्स किया, आई हैव टू गो विद। आप पढ़ोगे देखना, रामायण, वाल्मीकि रामायण में वेरी डीप सेंटिमेंट्स, कैसे फैमिली में रहना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, और दोनों भाइयों में वैसे कैसे संबंध होना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे बीच में। राम भरत मिलाप है क्या, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। भारत निर्दोष ही उसको बाप लिखा, उसको पता भी नहीं था कि क्या कॉन्स्पिरेसी होगी, उसकी माँ ने किया उसके लिए, he was 200 अगेंस्ट। माँ बोली बेटे मैं तेरे लिए किया है, बाहर में जाए सब कुछ। अरे मेरे भैया प्रभु राम, जिनके बारे में, जिनके लिए पशु पक्षी भी रोते हैं, अरे उसके लिए गलत सोचते हुए, उसके गलत बोलते हुए तेरी जीवन में कीड़े नहीं पड़ गए? आपको बड़ा अच्छा सम्मान है, मानिए तो चुड़ैल है, ऐसे ना बोलता हूं, मैं धिक्कार करता हूं, नहीं रहूंगा आपके साथ, मैं जा रहा हूं उसको लेने के लिए, मेरे को नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी नौकर चौकर बड़ा, मेरे को नहीं चाहिए। अरे किस इज्जत से मैं बैठूंगा? अरे भाई बड़े हैं, राम जी बड़े, उनका है, मेरा थोड़ा कोई है। मैं बहुत साल पहले फैमिली घर में गया था, तो मेरे को बोले प्रभु जी ये हमारे राम जी हैं और ये हमारे
भरत जी, दो, एक नाम था राम था, एक नाम भरत, बड़ा अच्छा नाम रखा उनका, वेरी गुड, राम भरत बढ़िया होगा। तो बाद में बहुत समय के बाद मिला मैंने, तो मैंने बोला कहाँ है? मैं बोला राम भरत जी कहाँ है? बोला अरे प्रभु जी छोड़िए। बोला क्या हुआ? बोला एक रावण बन गया, एक कुंभकर्ण बन गया। बोले हैं? बोलो दोनों को सिटी वाला फ्लैट ही चाहिए। हाँ, एक गांव में फ्लैट, एक सिटी वाला, सिटी वाला फ्लैट चाहिए, दोनों को लड़ रहा है भाई, सिटी वाले फ्लैट के लिए। क्या कहें, पत्थर ही पिघल जाए हम पढ़ लेंगे तो उसको, मानो तो बहुत दूर की बात है। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसे हमारे विचार हैं, ऐसे जीते हैं हम। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे रहते हैं हम, ऐसी है हमारी भावनाएं। ये है मनुष्य, देवताओं, मनुष्यों के अंदर देवता, राक्षसों, the राक्षस in human form, human in human form, and देवता इन ह्यूमन फॉर्म, चलते फिरते देवता है वो। ऐसे संस्कार है, लात मारते ऐसे अच्छी चीजों को, जहां संबंध खराब हो रहे हैं, जहां से चीजें खत्म होती हैं। कलयुग है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, 3 टॉप लीडर ऑफ द वर्ल्ड अभी अभी जो 3 है, एलॉन मस्क रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिल गेट रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैफ क्या नाम का, बेजोन अमेजन का मालिक, तीनों की पत्नी भागी, टॉप लीडर। गलत बोलो तो बताओ भैया, कौन सी ऐसी पत्नी है जो इलॉन मस्क के साथ शादी नहीं करना चाहती है? बोलो हरे कृष्णा। कौन सी ऐसी है जो जो बिल गेट के साथ शादी नहीं करना चाहेगी? यस नो? पैसा 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 पैसा, बोलिए, हाथ हाथ कीजिए, हाथ हाथ कीजिए, तो हाथ कीजिए, पैसा 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 नहीं होता है, ऐसे लगता है। अब उसी पत्नी को पूछ के देखो कि कितना पैसा है उसके पास, तो क्या बोलोगी? ऐसे बोलोगी? नहीं चाहिए हमको कोई सीधे वो बात नहीं करता, हम थोड़ा सा तो कंप्यूटर में लग रहे थे, हमसे पूछता भी नहीं, पैसा पैसा पैसा, हम पैसा थोड़ा खाएंगे। प्रेम चाहिए सबको। बोले हरे कृष्णा। दुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जी। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए सबको। क्या चाहिए? पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज है तो ठीक है, ऐसा धमाके होते हैं घरों में करने के लिए। लोगों ने गोल क्या बना दिया, जो पैसा वाला व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। प्रेम खरीद करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रिंसिपल जो है लाइफ के हमारे, उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। क्या जाए? प्राण जाए पर, मतलब ही इज रेडी टू गिव हिज प्राण, प्राण देने के रेडी, लेकिन वचन दे दिया तो दे दिया, तो उसके लिए मेरे को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? बोलो हरे कृष्ण। अब कलयुग में रे 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 रे, एक झूठ को बोलने के लिए, छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। मुझे क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोला मैंने कुछ नहीं किया था, तो वो जो बोल रहा था वो ये कुछ और बोल रहे, कुछ बोल रहे, अरे कैसे आगे पलटी मारता पता नहीं चलता है। नहीं, इधर क्या बोला, उधर क्या बोला, इधर क्या बोला, इसलिए डिप्रेशन होता है, इसलिए पागल हो जाता है। उसको क्या बोला, इसको बाद खुद ही भूल जाता है वो। अपनी माया क्रिएट किया, खुद ही फंस गया बीच में, उसको क्या बोला, उसको क्या बोलूंगा, इसको क्या बताऊंगा, दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, अब पंखा कहाँ है? पंखा फैन। आगे पढ़िए प्रभु।
हरे कृष्णा। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकते हैं। हाँ, तो कैसे आप मोह सकते हो किसी के मन को? डिसाइपल कैसे मोह सकता है? वाइफ कैसे मोह सकती है? जूनियर कैसे मोह सकता है सीनियर को कॉर्पोरेट लाइफ में? कैसे? क्या बताया? 3 चीजें क्या क्या बताया? अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से। चरित्र, प्रेम और सेवा से। कैरेक्टर, लव एंड सर्विस। यू कैन अट्रैक्ट द माइंड ऑफ एनीवन। किसी के मन को अगर खींचना है तो ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अच्छा चरित्र रखना पड़ेगा। चरित्र मतलब अपना कैरेक्टर, मतलब बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा प्रेम, और तीसरा आगे चलिए। थोड़ा छोटा ही है, जल्दी पढ़ो। अब ध्यान सुनेंगे। 1 2 3 सुनो। यस। तात्पर्य, जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यदि यदा चरित्र श्रेष्ठास तत्तदेवेतरो जना। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत के नारकीय दशाओं का नाम निशान मिट जाए। इस प्रकार से भागवत के नाम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लड़ाई नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रेट। थोड़ा एक्साइटमेंट बीच में हो जाए, है ना? एनी क्वेश्चंस? कुछ भावना को प्रकट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कब तक समय हमारा कब तक है? 3 बजे तक। तो मैं थोड़ा चित्रकूट के बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। बहुत कुछ बोलने के लिए जब मैंने भागवतम से शुरुआत किया। एनी क्वेश्चंस? नहीं? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सुना आपने? हैं? एक कोई पूछेगा तो फिर बहुत आएंगे, लेकिन कौन पूछेगा? बोलो हरे कृष्णा। चित्रकूट धाम की। दिख रहा है आप लोगों को? ये मेरे नोट्स दिख रहे हैं, पर मैं नोट्स दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है? आपको भेज दूंगा नोट्स पढ़ के, तो आपको लगेगा यार सिविल हो गया सब कुछ, ठीक है? थोड़ा स्टडी किया था। तो चित्रकूट हिल जो है, यहां मैंने बताया कि बहुत बड़ी हिल है। हाँ, चित्रकूट हिल है, जैसे जैसे गोवर्धन है तो वैसे चित्रकूट हिल है। और उसके बहुत सारे अजूबे हैं, मैनी वंडर्स। सो उसमें बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे लताएं हैं, पताएं हैं, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र क्या करते थे? बैठ के कंद मूल सब वही देते थे। चित्रकूट पर्वत में ही सब कुछ रहते थे। और ये बद्र डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, और दोनों में पड़ता है। इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना? द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी रिधि के साथ में पड़ता है चित्रकूट। और just 6 kilometers of the south of the Karvi, 72 kilometers southeast of Bandra district, the road of Allahabad. Chitrakoot Dham is one of the most ancient holy pilgrimage place of India. और ऐसा बताते हैं कि सीता माता और लक्ष्मण जी और राम जी यहाँ 11 साल तक रहे थे। हाँ, मतलब 14 साल 11 साल यही बिताए, मतलब बहुत ऑस्पिशियस हो। बहुत अच्छा लगा था उन्हें, है ना? भारद्वाज ऋषि ने बोला था चित्रकूट वहां चले जाओ, बहुत सुंदर, आप वहां रहो, आप, है कि नहीं? जंगल में मंगल करो, है कि नहीं? रामचंद्र जंगलों क्या बना दिया? मंगल। और वहां अयोध्या क्या बन गई? जंगल। यहां जंगल क्या बन गया? अयोध्या। जहां राम है वहां, यहां राम नहीं है वहां जंगल। समझ गए? कितने परेशान थे लोग बाद में, नहीं? इतना बड़ा है।
यहाँ राम साथ में। और दिस ऑल्सो प्लेस, यहाँ आएंगे अत्रि मुनि और अनुसुईया, इसके बारे में बताएंगे वहां जब जाएंगे ना हम, वहां कथा करेंगे। अत्रि मुनि और अनुसुईया से मिले, बाद ऋषि शुक्र ने बोला कि वहां चित्रकूट में चले जाओ, वहां रहो जाके, डिटेल में चर्चा करेंगे उसमें बाद हमने। और फिर वहां कुछ लीला हुआ था, अनुसुईया और सती, तो उन्होंने उनके 3 पुत्र हुए थे, हाँ, जो कि किसके हुए थे, वो बड़ी सुंदर कथा है, हाँ, सुनाया क्या आप लोगों ने? ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश अवतार हुए, हाँ, इतनी सती थी, उसे वहां कथा वहां करेंगे जाके। और भगवान श्री राम जी के हर जगह पवित्र चरण उनके चित्रकूट पहाड़ी में यहाँ बैठे पड़े हुए हैं। और तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी भी, जिन्होंने क्या लिखा, श्री रामचंद्र मानस लिखा, उन्होंने भी मैक्सिमम अपने समय यही बताया, चित्रकूट में बताया। बोलो हरे कृष्णा, है ना। और बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपने यहाँ बैठ के शास्त्र लिखा, बैठ के पढ़ा, भजन किया, हाँ। Saint Tulsidas and saint poet of Hindi has spoken very reverently of this place in the major work Ramchatramanas, Kavitavali, Duhavali and Vinay Patrika. ये सब उन्होंने यहाँ लिखा बैठ के। It was here that he must have considered a crowning moment of his achievement, and then he got a darshan of his beloved Ram and Hanuman ji. चित्रकूट में देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को यही बैठ कर दर्शन हुए भगवान के, है ना। तो आप भी थोड़ा देखते रहना, तो कहीं हो जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ चित्रकूट का एक स्पेशल चश्मा होता है राम जी को देखने के लिए, चाहिए, मिला आपको, सुना आप लोगों ने, चश्मा पहनना पड़ेगा, नहीं मिला आपको, सुना आपने? अरे वो चश्मा है, कौन सा चश्मा? राम नाम का चश्मा है, राम के नाम का चश्मा और ज्ञान का चश्मा, वो अगर पहनेंगे आप, उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको राम जी दिखेंगे। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ही आस्क्ड भारद्वाज मुनि वेयर द स्टे, कुछ कहाँ रहे हम, तो भारद्वाज मुनि ने बताया कि यहाँ के 10 माइल्स दूर एक आश्रम है, चित्रकूट नाम आश्रम है, वहां जाके वहां रहिए। और क्या था कि चित्रकूट में बहुत सारे राक्षस लोग आया करते थे और संतों की क्या तपस्या को भंग किया करते थे आके, है ना। और राम जी क्या आदर्श राजा भी हैं, तो जब राजा आएंगे तो उन्होंने ये भी कारण था कि यहाँ आके क्या करेंगे, जो राक्षस है उनको उनसे, हाँ, राक्षसों को उखाड़ के फेंक देंगे ताकि संत लोग को आराम से तपस्या कर। बहुत सारे राक्षस थे इधर, तो इसलिए अगर वो अयोध्या रहते तो चित्रकूट के संतों का उद्धार नहीं हो पाता, नहीं। ये सारी लीला है भगवान करने के लिए आए हैं, है ना। और यहाँ आए तो सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया और पूरी अयोध्या को राक्षसों से विहीन कर दिया। When Ram came to Chitrakuta, Rakshasa was spoiling the peaceful atmosphere of the place by attacking the rishis. और so he killed many Rakshasa during his stay there. इसलिए बहुत सारे आदमी है राक्षस, कलयुग के राक्षस जो बोलते हैं धर्म धर्म कुछ नहीं है, कैसे देखा भगवान, कौन देखा भगवान, मैं भगवान हूं, अहम भोक्तारम युगत सर्वलोका में, मेरी पूजा करो। हिरण्यकशिपु ऐसे बोलता था, ये सब राक्षस ऐसे बोलते हैं, कोई भगवान वो को नहीं है, तमाशा है सब, सब लोगों को ठिट करने के लिए है, कहाँ है भगवान, ऐसा बोलते हैं। ये भी राक्षस है करने के लिए, तो इस राक्षसों को मन दिया है। अभी हम तो मार नहीं सकते, क्या मारेगा, नाम मारेगा, नाम लोग के हृदय में बस जाएगा और उसको पीट के अंदर से ठीक के उसको भक्त बना देगा। तो वो क्या बोलेगा, सीताराम चरितयति पावन रस रस और अति मन भावन। तो सीताराम का क्या चरित्र क्या है, बहुत अति पावन करने वाला है। क्या करने वाला है, वो एकदम पावन कर दे। राम जी का उसका सीता का चित्र इतना पवित्र करने वाला है, इतना प्यारा, इतना सुंदर और इतना आकर्षक है। ऐसा पढ़ा है, कितना आकर्षक लगा हमको। भागवत 2 श्लोक पढ़े मात्र, ऐसा लाखों थोड़े श्लोक हैं, पढ़ेंगे तो
और अति मन भाव, मन को बहुत भावना प्रदान करने वाला है। और कितनी बार सुना है? हाँ, कितनी बार भी सुनो आप, पुनः पुनः ये सुनते जाओ आप, फिर भी मन करता है और सुनने का। मन थकता नहीं है। जैसे कोविड में सब लोगों ने फिर से रामायण देखा, सब फेल हो गए, सब सीरियल वाले सब कोविड हो गया उनको नए सीरियल नहीं बन पा रहे थे ना, क्या सीरियल बनाएंगे तो सब बैठे हुए, तो लोगों के अभी रोल मॉडल तो कोविड हो गया उनको, उनके जो राम सब सीता तो कोविड में मर रहे हैं, बस आगे कौन बनाएगा सीरियल? ये सबसे ज्यादा कोविड में क्या चला, फिर लोगों ने फिर से रामायण देखा, और ये आवाज आती थी शुरू से, जब हम घर में देखते थे टन टन ऐसा आता था आवाज, सीता रावण रे, ये सब सुनने के लिए सारे काम छोड़ देते थे, भागो भागो भागो, रामायण आ गया, रामायण सब देखने के लिए आते थे, रावण दास सागर का। अभी भी लोगों को इतना प्रिय है, वो भाषा नहीं हुआ अभी है। और न्यूज़पेपर आज पढ़ो कल पढ़ने का मन करता है नहीं, फेंक दो। मधुर सुरस, और मधुर है और पूरा रस से भरा हुआ है, और अति मन भाव, उसको मन को बड़ी भावना पहुंचती है। और पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पुनः पुनः कितने लोगों ने सुना और कितने लोगों ने सुनाया, लेकिन हिया की प्यास बुझत न बुझाए। ऐसे नहीं कि वो सुन लिया बहुत सुन लिया बार बार के सुन, नहीं, जितना पियोगे उतनी प्यास, ऐसा रस है। जितना पान पीते जाओगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। कभी आप क्या यार ये क्या है, तो कब से सुनते जा रहे लोग, सदियों से सुनते आ रहे रामलीला, राम कथा के बारे में सुनते हैं। हाँ क्या, और रामायण देवलोक के वृक्ष की छाया जैसी है, जो भी दुख भय निकट आएगा उसको दूर भगा देगा। हरि बोल। हाँ क्या, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार, रामायण सत्य कोटि अपार, सीता राम चरित अति भावा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल चित्रकूट के विहाग मृगा देवी विप्ता तृणाजति पुण्या पूज समाधान्य एष कहा कि देव दिनारती. The Devata, when he treats Chitrakuta day and night by saying the birds, the animal, the tree, the creeper, even the straw of his sides are personification of piousness. ऐसे रामचरित मानस में लिखा है कि यहाँ के पशु, पक्षी, पेड़, और क्रीपर्स, लताएं पताएं, और इवन घास का तिनका भी क्या है, बहुत पायस है, बहुत ही पायस है. और कमदगिरी यहाँ पहाड़ अब हम देखने मिलेगा, भरतकूप हम देखने जाएंगे, वहाँ जाएंगे भरतकूप जाएंगे, हनुमान धारा का दर्शन होगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ फिर आपको वहाँ और स्फटिक शिला, स्फटिक शिला जाएंगे, वहाँ क्या किया था भगवान ने, क्या किया था, नहीं कौवा को तिनका मारा. कौवा क्या दिखा कि सीता माता जी के चरण छू के ले गए, पायल पहना दो, उसने क्या किया, उड़ के चरण इतने सुंदर है, कौवा ने उसको काट दिया, तो ब्लडिंग होने लगा, तो राम जी को अच्छा नहीं लगा, तो जो है वीर आसन में बैठ के वो निशान है, और उस पर बैठ के राम जी ने उस कौवे को तिनके से मारा है ना. और इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे रामघाट है, रामघाट जाएंगे, रामघाट में क्या हुआ, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर. चंदन घिस रहे थे, कौन, चंदन घिस रहे थे और भगवान का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे और वो चंदन लगाएंगे, तो यही दर्शन हुए उनको, है ना. चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, बहुत भीड़ हुआ, और तुलसीदास चंदन से तिलक करे. दोनों बच्चे बन के आए, दोनों बच्चे बन, समझ नहीं आ रही थी, है ना, कि पहचान नहीं पाए उनको. तो चंदन दो, बोला आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, उनको बता रखा था.
तो हनुमान जी बोल दिए ऊपर से, जय श्री राम। तुलसीदास समझ गए कि दोनों बच्चे जो यंग राम और लक्ष्मण जी हैं, और फिर उन्होंने चंदन लिया और अपना चंदन लगाया भगवान। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार की नाना लीलाएं हैं, नाना अवतार, नाना लीलाएं हैं। तो अभी हम प्रसाद पाएंगे, ये लीला है, तो सारी लीला बंद हो जाएंगी। प्रसाद और लीला बहुत ही, प्रसाद रेडी है। तो अभी आज रामघाट जाएंगे, आज गए तो बोटिंग कीर्तन होगा, बोटिंग में बैठ कीर्तन करेंगे हम, क्या है, वहां गाएंगे हम बीच में। हम आते रहते हैं बीच में आते हैं ब्रह्मचर्य को लेके, है ना, और बीच में गाएंगे, सॉन्ग से चलेगा ना, चलेगा वहां। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरियानंद हरि कथानंद, कभी हो सुनी बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय। बाकी बोर्ड में, ओके, ग्रेट।